नमस्कार दोस्तों, श्री राम डिजिटल सर्विस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो भर्ती निकली है उसके बारे में। इसमें हमारा जो है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए भर्ती निकाली गई है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं ना, ये आपका कौन सा संस्करण है, 144वां संस्करण है दोस्तों। टीजीसी क्या बोला जाता है इसको, टीजीसी। टीजीसी का 144वां संस्करण है ना, जनवरी 2027 बैच के लिए निकाला गया दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म तो आप जान चुके हैं, टीजीसी, जिसका मतलब होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ठीक, ये हमारा एज, इसमें जो है एज क्राइटेरिया है, मोस्टली आपका मिनिमम जो है 20 से स्टार्टिंग है, और मैक्सिमम में जो हमारा जो है 27 साल का होना चाहिए। जब कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2027, मतलब इस डेट में आपका अगर 20 से 27 के बीच का उम्र होता है तो आप इसमें आजमा सकते हैं अपना हाथ। ठीक, और किसके लिए है ये पोस्ट दोस्तों, अनमैरिड मेल, जिनका जो विवाह नहीं हुआ है उन पुरुषों के लिए है। ठीक, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है देखते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड स्ट्रीम, तो नोटिस में जो आपका स्ट्रीम दिया रहेगा ना, उसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री मांगा है दोस्तों। एक्सेप्टेबल स्ट्रीम्स एस लिस्टेड, मतलब जैसा आपका लिस्ट दिया गया वैसे ही, मतलब स्ट्रीम में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब उसी ब्रांच में आपका क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ जो है वैकेंसी की संख्या कितनी है, 30 है दोस्तों। टेंटेटिव में भी चेंज है पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो है संस्था के जो है ना, हाँ, रिक्वायरमेंट या फिर मांग के अनुसार आपका बदल भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है। ठीक, हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई इस जो वेबसाइट दिख रहा है ना, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, इससे आप आवेदन जाके कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो जो है हमारा कब तक खुलेगा दोस्तों, 13 मई 2026 से लेकर 11 जून तक। क्या, 11 जून तक? तो जून के महीने में याद रखना दोस्तों, 11 जून तक चलेगा। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है हमारा इस वेबसाइट में दिया है, उसी मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा जब मेडिकल होगा उसमें, है ना, जांच में। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको तो आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन के बाद होगा शॉर्ट लिस्ट, क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट। फिर आपका सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, है ना, इसके लिए एसएसबी जिसको बोला जाता है। इसमें उसके बाद होगा सिलेक्शन बोर्ड में के बाद आगे आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और फिर लास्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। यहाँ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स है ना, तो कट ऑफ मार्क्स जो है हमारा कब पब्लिश किया जाएगा बोले, जून में ही, 2026 में। जून 2026 में आपका कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो है ये परसेंट बेस पे होगा, है ना, तो जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, जून इसी महीने में। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी, मतलब सिलेक्शन बोर्ड के लिए आपका डेट वगैरह बोला गया। तो इसमें क्या बोला गया है, 5 डेज एसएसबी बिटवीन जुलाई सितंबर 2026 के बीच आपका 5 दिन का क्या रहेगा, एसएसबी रहेगा। चॉइस फॉर एसएसबी डेट्स एंड सेंटर विल बी ओपन फॉर 2 वीक्स इन जून। जून में ही आपको 2 हफ्ते के लिए इसका जो एसएसबी का जो है सेंटर चूज करने के लिए आपको क्या कहते हैं, पोर्टल खुला रहेगा दोस्तों। ठीक, और प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, आपका प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून, देहरादून में आपका क्या होगा, ट्रेनिंग। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है हमारा कितने महीने का रहेगा, 12 महीने, मतलब 1 साल का, है ना। जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक रहेगा। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,400 रुपये पर मंथ का जो स्टाइपेंड दिया जाएगा। और रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, रैंक आपका जो ट्रेनिंग के बाद आपका रैंक रहेगा, क्या रैंक रहेगा, लेफ्टिनेंट का रैंक रहेगा, लेफ्टिनेंट का। ठीक, समझ गए। और आपका अगर उसमें ट्रेनिंग के बाद आपका लेफ्टिनेंट के पद पे अगर आप जाते हैं तो 17 से 18 लाख पर एनम, मतलब सालाना जो है आपका सैलरी रहेगा दोस्तों, है ना। टाइप ऑफ कमीशन, ये जो है परमानेंट कमीशन है, क्या है दोस्तों, परमानेंट कमीशन, जिसको पीसी बोला जाता है शॉर्ट में, है ना। तो इसका ये जो भर्ती हमारा परमानेंट रहेगा, है ना। और प्राइमरी आर्म्स या सर्विस फॉर कमीशन, कमीशन के लिए क्या बोला गया, कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉप सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका सर्विस रहेगा दोस्तों। और रिलीज बेनिफिट, मतलब इससे आपका सेवा निवृत्ति होने पर क्या होगा,
डिपेंडिंग सर्विस ऑन रिलीज, है ना। डिपेंडिंग ऑन सर्विस रिलीज मतलब आपका जो जब सेवानिवृत्ति हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा है और क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं ना दोस्तों इसमें। तो एलिजिबिलिटी तो आप देख ही लिए, वैसे फर्स्ट है जो आपका रहता है, फर्स्ट लाइन जो रहता है, जो कैंडिडेट जो है इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और कहीं कहीं पे कंडीशन नेपाल और भूटान के पर्सन को भी आपका इसमें दे दिया जाता है ना चांस जो है। एज लिमिट तो 20 से 27 साल है, ये भी आप देखे ही हैं। 1 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2007 के बीच आपका जन्म हुआ रहे तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। मिस मैच स्ट्रीम, स्ट्रीम का मिस मैच होगा तो क्या बोला है, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रीम डिग्री। हाँ, तो अगर आपका जो है स्ट्रीम में मिस मैच हुआ तो आपको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका जो कैंडिडेट है डेचर है ना, मतलब आप उसके रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, सीधा सीधा बोलो तो शॉर्ट में, है ना। यहाँ देख सकते हैं वेरिएशन नेम, तो नेम का जो वेरिएशन है ना, बोल रहे हैं नेम का वेरिएशन जो है तो आपको एफिडेविट में दर्शाना पड़ेगा बोल रहे हैं ना। तो इसमें पैराग्राफ 11 में दिया गया है ना, उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। कैरी ऑफ ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड मार्कशीट, मतलब आपको ओरिजिनल डिग्री लगेगा, प्रोविजनल डिग्री या फिर मार्कशीट, है ना। ये मार्कशीट के साथ ही साथ ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल डिग्री आपको चाहिए, लेके जाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें आपका एक्टिविटी क्या क्या रहेगा देख सकते हैं ना। द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट अ कैंडिडेट मस्ट एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अकेडमी आर एस विल फॉलोस, है ना। तो ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपको जो है जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, है ना, मतलब मांग किया गया वो है 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर रन 10 मिनट 30 सेकंड, मतलब 10 मिनट 30 सेकंड में, है ना। ऐसा करो 10 मिनट 30 सेकंड में 2.4 किलोमीटर का रनिंग रहेगा। पुशअप कितने, पुशअप 40 पुशअप रहेंगे, 6 पुलअप रहेगा और सीटअप आपका 30 रहेगा। स्क्वाट्स जो है हमारा 30 रिपीटेशन का रहेगा। लंग्स कितना रहेगा, 10 रिपीटेशन का रहेगा। और स्विमिंग शुड नो फंडामेंटल ऑफ स्विमिंग, मतलब आपका बहुत मतलब बेसिक जो है स्विमिंग मतलब तैरना आता हो बस, तो नहीं बोला कि स्विमिंग में। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन, है ना, मतलब जो है जरूरी जो आपका क्वालिफिकेशन कह लो। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बीई या फिर बीटेक होने चाहिए जो संबंधित स्ट्रीम में मांगा गया उसमें, है ना। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो पोस्ट वाइज रहेगा ये। कैंडिडेट्स फॉर फाइनल ईयर अपेयरिंग, कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर में है ना, है पेपर दिला रहे हैं, तो इसमें बोला कैंडिडेट हु आर इन स्टडिंग इन द फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं ना इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स का, तो है ये टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बोल रहे हैं। और सिलेक्शन के टाइम आपका जो है लेकिन ना रिजल्ट आ जाए रहना चाहिए, है ना, तभी आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 टीजीसी एंट्री वेस्ट ब्लॉक थी, है ना। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कौन कौन से स्ट्रीम में वैकेंसी है ना। तो पहला तो क्या बोला गया हमारा, सिविल, सिविल में, है ना। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रीम कहने का मतलब वो जो इसी के समान जो स्ट्रीम रहेगा, है ना, ब्रांच जो होते हैं। इसमें जो 8 वैकेंसी है और ये सभी जो है ये आपका जो दिख रहा है ये यहाँ ना, इस ब्रांच से आप अगर सिविल इंजीनियरिंग किए हैं या फिर इस ब्रांच से आप इंजीनियरिंग किए हैं ना, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें और भी है ना, यहाँ देख सकते हैं सिविल से रिलेटेड में आर्किटेक्चर का है, कौन सा है आर्किटेक्चर का,
देखते हैं आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका कोर्स इस चीज में आएगा। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ये आपका है ना, ये तो मैनेजमेंट का था, केवल टेक्नोलॉजी का हुआ। फिर एक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब है ना, ये सब कोर्स है। ये आपका किस में आएगा, सिविल में आएगा इस पोस्ट के लिए। फिर आ गया बी, हमारा बी ऑप्शन क्या है हमारा, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में तो BCA बोला था ना, BC नहीं MSc बोला था कंप्यूटर साइंस में ना। कंप्यूटर साइंस SC एंड इंजीनियरिंग है ना, कंप्यूटर साइंस है, अच्छा SC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोल रहे हैं ना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो कोर्स होने चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग है ना, कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें जो पोस्ट है यहाँ देख लेते हैं ना कितने, उसमें तो 8 था, यहाँ कितने पोस्ट है, 6 पोस्ट है। कितने, 8 6 कितने हो गए, 14 पोस्ट है ना। ठीक, तो आपको ये देख लेंगे, ये कोर्स है ना कंप्यूटर साइंस के लिए है। अब पोस्ट हमारा क्या बच गया, अच्छा कंप्यूटर साइंस का जो है बहुत सारा पोस्ट है अभी, ये मतलब स्ट्रीम होता है ना, ये सब कंप्यूटर स्ट्रीम में ही आएगा, कंप्यूटर साइंस के है ना, ये आपको देख लेंगे नोटिफिकेशन में है ना। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बोला गया हमारा ये आता है, ये कोर्स ठीक, इसके 2 पद हो गए, तो 14 तो कितने हो गए, 16 ठीक। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा क्या है, ये कोर्स दिख रहा है, ये सब कोर्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके 6 पद है, तो 16 6 कितना हो गया, 22 है ना, अभी तो 22 पद हो गया। और अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है ये सब, ये सभी कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएंगे है ना, ये जो दिख रहा है ये सभी को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे एक बार और मिला लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। अभी जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स अभी बचा है ना, कौन कौन सा आएगा इसको अच्छे से देख लेंगे। अगर किसी एक में आपका आ गया है ना, किसी एक स्ट्रीम से आपको मैचिंग करेगा तो आप आवेदन कर सकते हो उसमें है ना। तो अब लास्ट में है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका 6 पद है, कितने 6 पद, तो कितने हो गए थे, 22 6 28 पोस्ट हो गए है ना, 28 पोस्ट। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो इतने सारे जो स्ट्रीम है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत इस पोस्ट के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल, ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सब है ना। फिर मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस क्या बोला गया, मिसलेनियस है ना, तो विभिन्न है ना, विभिन्न कह लो, अलग अलग जो है, तो इसके लिए 2 पद है ना। तो आपका जैसे कितना हो गया, हाँ 28 हुआ था, 28 दो कितने हो गए, 30, ये टोटल पोस्ट खत्म हो गए दोस्तों। इसमें जो स्ट्रीम आता है क्या हमारा, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, ये कोर्स जाएंगे ये सब है ना। तो यहाँ इसको देख लेंगे अच्छे से है ना, कौन कोर्स कोर्स है, अगर किसी एक में आप कोर्स किए होंगे तो इसमें आप ज़रूर आवेदन करेंगे। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी हो सके दोस्तों। धन्यवाद।